अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड अगली हाइपोथेसिस है टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल हाइपोथेसिस को जीन के द्वारा 1919 में प्रेजेंट किया गया, जिसे हेराल्ड जेफरी ने 1926 में अमेंड किया। इनके अकॉर्डिंग सन से कई गुना बड़ा एक स्टार सन के करीब आ गया और इस बड़े तारे के ग्रेविटेशन फोर्स के इम्पैक्ट से सन पर एक ज्वार यानी कि टाइड उठा। जैसे जैसे ये स्टार सन के करीब आता रहा, ज्वार का आकार बढ़ता गया और जब ये सन के बिल्कुल करीब आ गया तो टाइडल मैटर सन से अलग हो गया, इजेक्ट हो गया। अब ये जो टाइडल मैटर था, इस पर एक तरफ से सन का ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा था, दूसरी तरफ से जो बड़ा तारा था उसका ग्रेविटेशन पुल काम कर रहा था। इसलिए ये एक सिगार फिगर में आप देखिए सिगार के एक फॉर्म में आ गया, मतलब बीच में मोटा और किनारों पर एक संकरा जैसा हो गया। जैसे जैसे बड़ा विशालकाय तारा दूर जाता रहा, टाइडल मैटर उसके पीछे पीछे तो गया लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाया, क्योंकि ग्रेविटेशन पुल कम होता जा रहा था और सन से भी उतना ही दूर आ चुका था कि वापस सन के अंदर न जा सके, यानी अंदर समा ना सके। नतीजा ये हुआ कि सन के चारों तरफ परिक्रमा करने लगा और ये जो सिगार लाइक स्ट्रक्चर था, इसके अंदर का जो मैटर था वो तेज़ी से ठंडा होने लगा और गांठ जैसी बनने लगी और यही बाद में प्लैनेट के रूप में आ गए। अब जो प्लैनेट बने उनके टाइडल मैटर फिर से सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण बाहर निकले और सैटेलाइट का फॉर्मेशन हो गया। जैसे सन था, अब उसने ग्रेविटेशन फोर्स लगाया जो सिगार लाइक स्ट्रक्चर है और उसमें से जो गांठें थी उनमें से कुछ और टाइडल मैटर निकला और वो बन गए सैटेलाइट। टाइडल हाइपोथेसिस के लिए आप इस पिक्चर में देखकर थोड़ी और क्लैरिटी ला सकते हैं। पहले फिगर में देखें, नंबर 1 में यहाँ पे एक स्टार है जो सन के करीब से गुजरा और एक हल्का सा उभार आप सन के स्ट्रक्चर पे देख सकते हैं। नंबर 2 में ये उभार थोड़ा सा और बड़ा हो गया। नंबर 3 में ये ज्वार देखिए थोड़ा सा और यहाँ पे बड़ा हो गया है और स्टार उसके करीब से गुजरता जा रहा है और बिल्कुल जब करीब आ गया तो ये इजेक्ट होकर के बिल्कुल सन से अलग हो गया है। और यहाँ पे आप दिखाया गया है कि जो स्टार है वो दूर चला गया है और यहाँ पे एक सिगार जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। यहाँ आप देखेंगे जो बीच वाले ग्रह हैं, यानी जो जोवियन प्लैनेट हम जिनको कहते हैं, वो थोड़े से साइज़ में बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू द ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के। जो पहला क्रिटिसिज्म था जीन एंड जेफरी की टाइडल हाइपोथेसिस का, वो लेविन ने दिया। उन्होंने बताया कि जो स्पेस है उसमें तारों के बीच इतनी अधिक दूरी होती है कि किसी स्टार का सूर्य के करीब आ पाना पॉसिबल नहीं है या फिर इसकी संभावना नहीं है। दूसरा क्रिटिसिज्म में ये बताया गया कि अगर हम चाहते हैं कि सन के सरफेस से ज्वार यानी कि टाइड उठे तो वहाँ सरफेस का टेम्परेचर कई लाख डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, लेकिन अगर इतना टेम्परेचर होगा तो जो टाइड निकलेगा वो प्लैनेट के रूप में कंडेंस ना होकर के स्पेस में खुद ब खुद फैल जाएगा। अगला क्रिटिसिज्म मार्स प्लैनेट के बारे में था, चूँकि ये सन से ज़्यादा दूरी पे है एज़ कम्पेयर टू अर्थ और इस हिसाब से इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होना चाहिए अर्थ से, लेकिन यहाँ बात उल्टी है, यहाँ अर्थ का साइज़ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू मार्स। एक क्रिटिसिज्म ये भी बताया गया कि जो प्लैनेट है इनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कहीं ज़्यादा है। अगले क्रिटिसिज्म में तो एक विद्वान ने ये पूछ लिया कि जो बड़ा सा स्टार सन के करीब से गुजरा उसका बाद में क्या हुआ।